हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जैक की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द, प्रश्न पत्र हुआ था वायरल। झारखंड में 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान हिंदी और विज्ञान का पेपर लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। जैक बोर्ड की जांच में इसको सही पाया गया है। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी है। दरअसल आज परीक्षा के बाद जब वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र हूबहू पाया गया, इस कारण से हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द हो गई है। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ली गई थी, वहीं विज्ञान की परीक्षा आज आयोजित हुई थी। सबसे पहले गिरिडीह और कोडरमा में यह प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना आई। एक व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड डाला गया और मैसेज भेजा गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र चाहिए तो इसके लिए 350 रुपये डालना होगा। मैसेज में 20 फरवरी को होने वाली साइंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र देने का दावा किया जा रहा था। कुछ देर बाद PDF मोड में साइंस का प्रश्न पत्र वहां डाला गया, जिसका स्क्रीनशॉट पूरे राज्य में वायरल हो गया। रांची से महाकुंभ जा रही बस जलकर हुई राख, 35 लोग थे सवार। रामगढ़ जिले के कुजू OP क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। रांची से महाकुंभ जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा NH 33 पर हेसागढ़ा के पास हुआ। बस के पीछे से धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसे देखकर ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे किया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझने के बजाय बढ़ने लगी और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। JSSC CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की CID जांच पूरी, जल्द अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में चर्चा का विषय रहे JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में CID ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जो अब अदालत में पेश की जाएगी। इसके बाद अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला पिछले साल 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई JSSC CGL परीक्षा से संबंधित है। इस परीक्षा के दौरान राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक की घटना परीक्षा से पहले हुई थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इस मामले में रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद CID ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर मामले की जांच करने के लिए तत्कालीन CID DG अनुराग गुप्ता ने संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी। फिलहाल इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची विश्वविद्यालय की संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रांची विश्वविद्यालय की ओर से 13 मार्च 2024 को जारी संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश रांची विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी असिस्टेंट टीचर संजीता कश्यप और अन्य की ओर से दायर याचिका पर आया। याचिका में कहा गया कि इस विज्ञापन के तहत नियुक्ति होने पर पुराने संविदा पर कार्यरत असिस्टेंट शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने संविदा कर्मियों को केवल स्थायी नियुक्ति से ही हटाया जा सकता है, न कि नई संविदा नियुक्तियों के आधार पर। राज्य सरकार ने भी संकल्प जारी किया था कि नए संविदा कर्मी की नियुक्ति के बाद पुराने कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में रांची विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देवघर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए तैयार हुआ प्रस्ताव, दूसरा टर्मिनल और 4 एरोब्रिज बनेंगे। देवघर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 450 करोड़ की DPR तैयार कर ली है। इस विस्तार में नया टर्मिनल और 4 एरोब्रिज शामिल होंगे। नया टर्मिनल पुराने टर्मिनल के बगल में पूर्वी क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस विस्तार के बाद एयरपोर्ट की क्षमता
प्रतिवर्ष 1 लाख यात्रियों से बढ़कर 5 लाख यात्रियों तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा भी शुरू होने की संभावना है। झारखंड के 11 जिलों में आंधी तूफान के साथ गिरेंगे ओले, 8 जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि झारखंड के 11 जिलों में शुक्रवार को आंधी तूफान के साथ ओले गिरेंगे। 8 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल से तेलंगाना की ओर एक ट्रफ बढ़ रहा है, जिसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक में देखा जा रहा है। इसका असर झारखंड के मौसम पर देखा जाएगा। हालांकि अगले 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम का नक्शा जारी करते हुए कहा है कि दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश होगी और ओले गिरेंगे। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रह सकती है। लोहरदगा पुलिस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 250 किलोग्राम गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुड़ू थाना क्षेत्र के मस्जिद मोड़ के पास एक ट्रक से 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्कर प्लाईवुड के बीच गांजा छिपाकर इसे ओडिशा से बिहार तस्करी के लिए लाए थे। एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी हारिस बिन जमा के नेतृत्व में कुड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार और एनसीबी की टीम ने मिलकर ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक में 13 बोरियों में बंद कुल 250 किलोग्राम गांजा छिपा हुआ था। तस्कर अपनी चालाकी से गांजा को प्लाईवुड के नीचे रखकर इसे ले जा रहे थे। रांची के सदर अस्पताल से अगवा बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। राजधानी रांची के सदर अस्पताल से अगवा की गई मात्र 7 दिनों की मासूम बच्ची को रांची पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। रांची पुलिस सूत्रों ने मामले की पुष्टि करते हुए यह जानकारी दी है कि इसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी रांची पुलिस के द्वारा शुक्रवार को दी जाएगी। 17 फरवरी को बच्ची के गायब होने के बाद रांची के लोअर बाजार थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की स्पेशल टीम ने रांची के सदर अस्पताल से गायब की गई 7 दिन की मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल टीम के सहयोग से पुलिस की टीम ने बच्ची को रांची के बेड्ढो इलाके से बरामद किया है। मामले में आरोपित एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो रांची के नरकोपी इलाके की रहने वाली है। हजारीबाग में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। होली पर बिहार में खपाने की थी तैयारी। उत्पाद विभाग ने दारू प्रखंड के जौनिया गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। 1500 पेटी शराब घर में छिपाकर रखी गई थी। इसकी सूचना उत्पाद विभाग को मिली, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने ऑपरेशन चलाकर शराब को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने दारू थाना क्षेत्र के जैनिया गांव में छापेमारी की। छापेमारी करने के दौरान एक घर से करीब 1 करोड़ रुपए के अवैध शराब को जब्त किया। खूंटी में बारिश और कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकराया, ड्राइवर की हालत गंभीर। खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत फूदी के पास गुरुवार को 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे और बारिश कारण 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे खूंटी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर जवाब के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस हर्षिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में भजंत्री की याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का आदेश दिया गया था। रांची मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कपड़ा व्यापारियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर चौक के पास एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आंशिक रूप से आग पर काबू पा लिया है। हालांकि पूरी तरह से आग बुझाने में समय लगेगा। जिस मार्केट में आग लगी है उसमें कपड़ों के थोक विक्रेताओं की कई दुकानें हैं। लगभग सभी दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह रांची में बारिश के साथ बिजली भी लगातार कड़क रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने की वजह अपर बाजार के महावीर चौक स्थित शर्मा कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। जब आग की लपटें और धुआं लोगों को दिखाई दिया तब उन्हें यह जानकारी मिली कि शर्मा मार्केट में आग लग गई है। इसके बाद तुरंत कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आधे घंटे के भीतर फायर ब्रिगेड की टीम 6 दमक्कल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। केंद्रीय बजट के खिलाफ रांची में वाम दलों का राजभवन मार्च, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का लिया संकल्प। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के आम बजट को जनविरोधी बताते हुए संयुक्त रूप से वाम दलों के नेताओं ने गुरुवार को राजभवन मार्च किया। इस दौरान वाम दलों ने संकल्प लिया कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस संघर्ष को और अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। केंद्रीय बजट के खिलाफ वाम दलों द्वारा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए जन अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा था। गुरुवार को इस अभियान का समापन हुआ। झारखंड भाजपा की मांग, छावा फिल्म को टैक्स फ्री करे हेमंत सरकार। झारखंड भाजपा के ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से युवा एवं विद्यार्थियों को हिंदवी स्वराज के महानायक छत्रपति संभाजी महाराज के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म के टैक्स फ्री होने से राज्यवासी, विशेष रूप से युवा वर्ग, इस फिल्म को देखकर राष्ट्रवाद, देश की एकता और अखंडता के साथ साथ हिंदुत्ववाद से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी जिस पर वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं बेचेगी शराब। 1 मार्च से निजी व्यापारियों को मिलेगा लाइसेंस, दाम में भी बढ़ोतरी। झारखंड में 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। राज्य सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया और अब यह कारोबार निजी व्यापारियों को सौंपा जाएगा। सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL अब सिर्फ थोक बिक्री करेगी जबकि खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी शराब व्यापारियों को दी जाएगी। शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी के जरिए होगी। उत्पाद विभाग दुकानों के लिए आवेदन मंगाकर उन्हें निजी व्यापारियों को आवंटित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए शराब की खुदरा बिक्री अब नहीं होगी। वहीं 2000 वर्ग फीट से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की अनुमति मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ 10% हिस्सों में ही बेचा जा सकेगा। 50,000 वर्ग फीट से बड़े मॉल में 200 वर्ग फीट की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी।
मॉडल शॉप भी खोली जाएंगी जहां शराब की बिक्री होगी। सभी दुकानों में पावरफुल ब्रांड उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 में शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगाने का फैसला किया है, जिससे 1 मार्च से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 90 रुपये तक की शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 91 से 950 रुपये की शराब पर 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 951 से 1950 रुपये की शराब पर 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 1951 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब पर 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की योजनाएं पूरी तरह असफल। 60 लाख क्विंटल धान खरीदी का केवल 28.39% ही पूरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीद कर पाई है। क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रावधान व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जिलों में धान की खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीदकर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा। वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौट रही थी छात्रा, सड़क हादसे में हुई मौत। कोडरमा जिले के चंद्रोडीह में गुरुवार को सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बता दें कि 10वीं की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को लेकर जा रही एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई परीक्षार्थी घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया है। घायल परीक्षार्थियों ने बताया कि सभी इंद्रवा स्थित परीक्षा केंद्र से जैक के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर अपने गांव कमेडी लौट रहे थे। इसी दौरान चंद्रोडीह के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घायलों में ज्योतिराज नामक एक छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, लेकिन छात्रा की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। गौरतलब है कि ऑटो वाले अपनी क्षमता से ज़्यादा सवारियों को ऑटो में बैठाते हैं और अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।